कहानी एक गांव की है जहां दयानाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति माना जाता था। उसके परिवार में पत्नी गौरी, बेटा श्याम और बहू सुरेश्वरी रहती थीं। गांव में सब उसका आदर करते थे क्योंकि वो पूजा पाठ, सत्य और न्याय में विश्वास रखता था। परंतु उसके मन में एक गहरी कमजोरी थी, जाति और कर्मकांड का घमंड। वो मानता था कि ब्राह्मण का जन्म ही श्रेष्ठ है और निम्न जातियों के लोग अपवित्र हैं। इसी सोच के कारण वो दूसरों को नीचा समझता था। एक दिन गांव में एक अछूत हरिजन की मृत्यु हो गई। उसका छोटा बच्चा भूख प्यास से तड़पने लगा। दयानाथ के घर के सामने वही बच्चा बैठा था और रोटी मांग रहा था। गौरी बोली, अरे ये बच्चा भूखा है, इसे कुछ खाने को दे दो। पर दयानाथ ने कठोरता से कहा, ये अछूत है, अगर इसे हमारे बर्तन में भोजन दे दिया तो वो अपवित्र हो जाएगा। बच्चा भूख से रोता, किसी ने दया नहीं की। कुछ ही देर में वो वहीं दम तोड़ देता है। उस घटना के बाद से दयानाथ का मन अशांत रहने लगा। जब भी वो पूजा करने बैठता, उसे उस बच्चे की आंखें दिखाई देती, भूख और दर्द से भरी। धीरे धीरे उसके घर में अशुभ घटनाएं घटने लगीं। गाय मर गई, फसल नष्ट हो गई, बेटा बीमार रहने लगा। दयानाथ ने हर जगह से उपाय करवाए, पूजा पाठ, हवन, दान माइने सब किया, लेकिन शांति नहीं मिली। एक रात वो नींद में उस भूखे बच्चे का सपना देखता है। बच्चा कहता है, ब्राह्मण होकर तुमने धर्म का अपमान किया। धर्म जाति में नहीं, दयालुता में होता है। ईश्वर ने तुम्हें श्रेष्ठ इसलिए नहीं बनाया कि तुम दूसरों को तुच्छ समझो, बल्कि इसलिए कि तुम सबके लिए आदर्श बनो। दयानाथ हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसे पहली बार समझ आता है कि असली धर्म पूजा या जाति नहीं, मानवता है। अगले ही दिन दयानाथ उस बच्चे की झोपड़ी में जाता है, उसकी मां को ढूंढता है और उससे क्षमा मांगता है। वो गांव के सभी अछूतों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करता है। गांव के लोग हैरान होते हैं कि ये वही दयानाथ है जो पहले जाति का कट्टर समर्थक था। धीरे धीरे उसके घर की सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। अब वो समझ चुका था, ईश्वर का न्याय सच्चा और निष्पक्ष होता है। वह कर्मों के अनुसार ही फल देता है।